गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने एक चैप्टर किया था, पिछले उसमें जया जादवानी जी का कविता थी, ये सबसे कठिन समय नहीं। आज हम अगला चैप्टर लेंगे, आपका पाठ 9, कबीर की साखियां। ये भी एक कविता की ही तरह है। साखियां क्या होती हैं? छोटे छोटे स्लोगन्स की तरह, जिनमें नीति परक बातें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साखियां कहते हैं। ठीक है, ये पूरी कविता नहीं होती, 2 लाइनर्स भी इनको हम कह सकते हैं, पर इनमें जो बातें हैं वो सारी ज्ञान की बातें होती हैं। जैसे कबीर जी और रहीम जी लिखते हैं, वो सब क्या लिखते हैं? इसी तरह 2 लाइनर्स लिखते हैं, या साखियां या दोहे होते हैं उनके। ठीक है, चलिए पाठ 9, कबीर की साखियां। सबसे पहला दोहा है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जात मतलब किसी की जाति, ठीक है। साध मतलब साधु, सज्जन पुरुष। बेटा वो चौक पकड़ाना, मैं गई तो माइक उतर जाएगा। बस। जाति मतलब जात, साध मतलब साधु या सज्जन पुरुष। साधु या सज्जन व्यक्ति। मोल करो तरवार का, तरवार लिखा है उसका मतलब है तलवार। मयान क्या होता है? मयान जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार का खोल। रहन मतलब रहने दो, ठीक है। तो पहले पैरे में कबीर जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष है, जो हमें ज्ञान दे सकता है, जो साधु है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, हमें उसकी जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई सज्जन पुरुष है, कोई साधु है, बहुत ज्ञानी है, आपको ज्ञान दे सकता है, आपको अंतर ज्ञान या बाहर ज्ञान दे सकता है, तो उसकी जाति का कोई महत्व नहीं है कि वो किस जात का है। किस चीज का महत्व है? उसके ज्ञान का महत्व है, ठीक है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। तो वो कहते हैं कि साधु पुरुष की, सज्जन पुरुष की या ज्ञानी पुरुष की कभी भी जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए कि वो कितना ज्ञानी है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो वो कहते हैं कीमत किस चीज की होती है? तलवार की कीमत होती है। जो उसका बाहर का खोल है, जिसमें तलवार रखी जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरह सज्जन पुरुषों की कीमत होती है, उनकी जाति की कोई कीमत नहीं है। उनके ज्ञान का जो है असीम भंडार, वो उपयोगी है। हमें कभी भी किसी महान पुरुष या ज्ञानी पुरुष की जाति के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि जो वो ज्ञान हमें देते हैं, हमें उस ज्ञान के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए वो उदाहरण किस चीज का देते हैं? तलवार का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक तलवार कीमती होती है, लेकिन जो जिसमें तलवार रखी जाती है, उस खोल का कोई भी मूल्य नहीं होता, ठीक है। तो मूल्य किस चीज का है? तलवार का। उसी तरह मूल्य किस चीज का है? ज्ञानी पुरुष या साधु का, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। उनकी जात का कोई महत्व नहीं है, जिस प्रकार तलवार के खोल का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि काम हम किससे लेते हैं? तलवार से, ठीक है। तलवार का खोल जो है वो किसी काम में नहीं आता, वो एक साइड पर पड़ा रहता है जब उसमें से तलवार निकाल दी जाती है, ठीक है। तो तलवार से ही युद्ध लड़े जाते हैं। तो काम में आने वाली चीज क्या है? तलवार, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि जो हमारे काम आ सकता है, जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है, वो उस ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान है, ना कि उसकी जाति। पहला क्लियर है दोहा?
ठीक है, कबीर जी क्या कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की कभी भी जात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो किस जाति का है। हमें इतना देखना चाहिए कि उसे कितना ज्ञान है और उससे हम क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अगला, आवत गारी एक है, उल्टत हुए अनेक। आवत मतलब आना, आवत आना, गारी मतलब गाली, किसी को बुरा भला कहना, उसको गाली देना। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। होई मतलब होना, अनेक मतलब आप जानते हैं बहुत सारी। ठीक है, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अब इसमें और कोई मुश्किल शब्द नहीं है। कबीर जी क्या कहते हैं कि जब कोई हमें बुरा भला कहता है, हमें गाली देता है, अब वो इस बात का उदाहरण इस चीज से देते हैं कि अगर मैं किसी चीज को किसी को देती हूँ, सपोज मैं बुक हरमन को देती हूँ, हरमन उस बुक को लेने से इनकार कर देता है, नहीं चाहिए, बुक किसके हाथ में है, मेरे चीज मेरे पास ही रहेगी। अब यही वो कहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कि अगर हम किसी को बुरा भला कहते हैं, एक गाली देते हैं, तो बदले में वो क्या हुआ बेटे? हाँ जी बच्चा बोलिए। ये क्या है? ये मैंने लगा दिया, ये लगा लिया। ये क्या बात है, 4 पीरियड मैं बात करती हूँ। आवत गारी एक है, उल्टत हुए अनेक। जब भी कोई हमें गालियां देता है या एक गाली देता है, जब हम पलट कर उसको जवाब दे देते हैं, एक तो हमारे पास गाली आ जाती है, हमें लग जाती है, अगर हम जवाब नहीं देते तो वो सारी गालियां उसी के पास रहती, ठीक है, उसी की हो गई। अगर हम ले लेते हैं, जवाब देते हैं, तो हम एक की बजाय क्या करते हैं, 2 गालियां निकालते हैं। ठीक है, उल्टत हुए अनेक मतलब कोई एक हमें एक गाली देता है, जब हम जवाब देते हैं तो वो एक की 2 बन जाती हैं, अनेक बन जाती हैं। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं तो हमें गालियां जो हैं या बुरे वचन जो हैं वो दोबारा पलट कर उसको नहीं कहने चाहिए, ताकि जो वो एक गाली है वो एक की एक रहे और उसी के पास रहे। ठीक है, समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं यदि कोई हमें बुरे शब्द कहता है, गाली देता है या कुछ भी इस तरह का व्यवहार करता है, तो हमें भी वैसा ही व्यवहार नहीं करना है, हमें भी एक की 4 बातें नहीं सुनानी है। ठीक है, उल्टत हो या नहीं कि हमारी बातें अगर हम उनका जवाब देते हैं तो वो बहुत सारी और बातें बन जाती हैं, एक गाली की 2 गालियां बन जाती हैं। कह कबीर नहीं उल्टिए, कबीर जी कहते हैं कभी भी पलट कर ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, वही एक की एक। वो गाली जो है, वो बुरे शब्द जो हैं, वो उसी के पास रह जाते हैं और एक ही जो वो आपको बोल रहा है वही रह जाते हैं, अनेक नहीं होते, झगड़ा नहीं बढ़ता। ठीक, क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? जो यहाँ बैठे हैं सारे बच्चे, ठीक है, अगला कराऊं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुंह माही, मनवा तो 10 दिहा फिरे, ये तो सिमरन नाही। माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, कर हाथ, माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, जीभ फिरे मुंह माही, जीभ
मुह मतलब मुख हमारा, माही मतलब में, माही मतलब में। मनवा दिल, मन हमारा, मनवा मन या दिल। मैं क्या पता नहीं मासलांदी भी है एकदम। बेटा मैंने किसी को म्यूट इसलिए नहीं किया क्योंकि आई ट्रस्ट यू कि आप लोग कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। मनवा तो दहु दिशा फिरे, दहु दिशे मतलब दशों दिशाओं में, क्या लिखूं, दहु दिशा 10 दिशाएं। दस दिशाएं, फिरे मतलब घूमना, देन ये तो सुमिरन मतलब भगवान का नाम जपना, उसको हम कहते हैं ना सुमिरन, भजना, जपना, भगवान का नाम जपना। चलिए जी, अब यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं, हाँ बेटा बोलो, हाँ बताइए बताइए। हमारे हाथ में माला पकड़ी होती है और हमारा मुंह चल रहा होता है, हम सिमरन कर रहे हैं और हमारा जो मन होता है वो 10 दिशाओं में चल रहा होता है, इस करके ये सिमरन नहीं है। हाँ, जब हम भगवान की तरफ एकाग्र नहीं हो पाए, जब हम भगवान की तरफ अपना ध्यान नहीं लगा पाए, तो वो सिमरन नहीं होता, वो ढोंग और दिखावा होता है। ठीक है, पहली लाइन में वो कहते हैं माला तो कर में फिरे, कि माला जो है वो जो सिमरन करते हैं या लोग, वो हाथ में लेकर इस तरह माला जपते हैं, और जीभ फिरे मुंह माई, मुंह में बोलते रहते हैं राम 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 राम। तो इस तरह माला हाथ में लेकर और मुंह में हम सिमरन अगर करते हैं, लेकिन मनवा तो 10 दिशा फिरे, मतलब हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, वो सिमरन में है ही नहीं, वो कहाँ है, बाहर घूम रहा है। हाँ, 10 दिशाओं में घूम रहा है। 10 दिशाओं का यहाँ पे मतलब है कि जब हम अपनी दुनिया में खोए होते हैं, ऐसा हो रहा होगा, वहां ऐसा हो रहा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन ध्यान में किस में होता है, प्लेग्राउंड में होता है। तो उस पढ़ाई को हम पढ़ाई नहीं मान सकते जो आप अनमने ढंग से कर रहे हैं। जब आपका ध्यान ही यहाँ पर नहीं है, आपका ध्यान ही बाहर घूम रहा है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि टीचर क्या बोल रही है। तो यही वो बार बार कह रहे हैं कि हम दुखावा क्या करते हैं, ढोंग क्या करते हैं, कॉपी पेंसिल सामने रखी हुई है कि हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, आप घर में क्या बन रहा होगा, मम्मी क्या कर रही होगी, आज वो नहीं आई है स्कूल में, वो पता नहीं क्या कर रही है। क्योंकि मन की बातें कोई जान नहीं सकता, कोई क्या इस वक्त सोच रहा है आप अंदाज नहीं लगा सकते। यही एक अच्छी बात भगवान ने बनाई है। अगर दूसरों के मन पढ़ने की हमारे पास क्षमता हो, तो सब दुनिया जो है वो एक दिन में तबाह हो जाएगी। ठीक है ना, मन नहीं पढ़ सकते आप, किसके ख्याल में क्या चल रहा है ये नहीं जान सकते। तो यहाँ पे कबीर जी क्या कहते हैं कि हाथ में माला लेकर और मुंह में भगवान का नाम जपने का लोग ढोंग करते हैं जो, लेकिन उनका दिल जो है वो चारों दिशाओं में घूम रहा है, दुनियावी चीजों में घूम रहा है। तो ये भगवान का भजन करना नहीं है। जब हम भगवान को पाने के लिए एकाग्र नहीं है, उसके भक्ति में एकाग्र नहीं है, तो हमारा दिल जो है वो भक्ति में नहीं है, तो हाथ में माला पकड़ने और मुंह में राम राम करने का जो ढोंग है वो कहीं भी हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। राइट, तो यही कहते हैं माला तो कर में फिरे, कि माला हाथ में लेकर लोग जप रहे हैं, जीभ फिरे मुंह माई, जीभ में भी भगवान का नाम बोलते जा रहे हैं,
लेकिन उनका जो दिल है वो परमात्मा में कहीं नहीं लगा, वो संसारिक विषयों में भटक रहा है, बाहरी दुनिया में भटक रहा है, तो ये भगवान का सिमरन नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर बेटा? यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्लीज रेज योर हैंड। कुछ समझ में नहीं आ रहा? हमने 3 दोहे कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम? आगे पढ़े, चलिए। कबीर घास न निंदिए जो पांव तले होए। निंदिए मतलब निंदा करना, बुराई करना। ये रब कर दूं? निंदा करना मतलब बुराई करना। घास तो आप जानते ही हैं। पाँव मतलब पाँव के नीचे, पाँव तले मतलब पाँव के नीचे। उड़ पड़े जब आंख में, उड़ मतलब उड़कर, परे मतलब पड़ जाना, आंखी मतलब आंख, खरी दुहेली, खरी मतलब बहुत, दुहेली मतलब बुरी स्थिति। होई मतलब होना, होई मतलब होना। अब इस दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं कि छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व है, हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसके लिए वो किस बात का उदाहरण देते हैं कि हमें किसी व्यक्ति या वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर किसी का अपनी जगह पर महत्व है। जब कपड़ा फट जाए तो उसको सीने के लिए हम सुई का इस्तेमाल करते हैं, हम तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो छोटी चीजें भी अपने टाइम के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से महत्वपूर्ण होती हैं। कोई चीज या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। यही वो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। कबीर घास न निंदिए, कबीर जी कहते हैं कि हमें छोटी से छोटी वस्तु की भी बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार घास है, घास एक निमन वस्तु है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही उगी होती है कहीं ना कहीं, पर वो कहते हैं कि ये भी अपना एक महत्व रखती है। कबीर घास न निंदिए, हमें घास जैसी छोटी चीज की भी बुराई नहीं करनी चाहिए जो पांव तले हुए, जो हमारे पांव के नीचे रहती है हमेशा। घास अगर हम चलते हैं तो पांव के नीचे ही है ना, तो वो कहते हैं कि छोटी से छोटी चीज का महत्व होता है, हमें घास तक जैसी छोटी चीज की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारे पांव के नीचे रहती है। उड़ पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए, यही घास का तिनका अगर उड़कर हमारी आंख में पड़ जाए तो क्या हो, बहुत मुश्किल स्थिति हो सकती है। मतलब कई बार आंख में पड़ जाए और ऐसे ऐसे मलने अंदर तक चला जाए तो ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। तो वो कहते हैं कि इस छोटे से तिनके का भी अपना महत्व है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है या छोटी वस्तु है, इसका क्या है, ये पाँव के नीचे रहती है, लेकिन अचानक किसी दिन वो तिनका अगर हमारी आंख में पड़ जाए तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब हाथी कितना बड़ा होता है,
तो कहते हैं ना कि अगर हाथी की सूंड में चींटी घुस जाए तो हाथी तड़प तड़प कर मर जाता है। तो उस वक्त महत्व किसका है कि चींटी हाथी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो उसकी सूंड में घुस जाए, इतनी छोटी सी चींटी एक बड़े हाथी को मार सकती। तो हर एक छोटी चीज का वक्त आने पर महत्व है। यही वो बता रहे हैं कि घास जो है वो चाहे छोटी सी वस्तु है, तुच्छ वस्तु है, उसका कोई महत्व नहीं है, वो पांव के नीचे रहती है, लेकिन कभी भी उसे छोटा समझकर बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी घास का छोटा सा तिनका भी अगर हमारी आंख में पड़ जाए तो हम बहुत बुरी स्थिति में आ सकते हैं। राइट? हाँ जी, इधर कुछ नहीं, आज तो थंब भी रेज नहीं हो रहे, फिर कहेंगे मैडम ऑफलाइन बच्चों पे ज्यादा ध्यान देती है, ऑनलाइन पे देती नहीं है। हाँ, यस, तिनका पड़ी थी ना, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, ऐंठा रहा बहुत देर में खड़ा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल वही है। कबीर जी कहते हैं कि छोटी से छोटी वस्तु की भी हमें निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी चीज वो नहीं होती है, तुच्छ नहीं होती है। अगर घास को हम छोटी सी वस्तु समझते हैं, लेकिन कभी घास का एक तिनका अगर हमारी आंख में पड़ जाए तो हम बहुत बुरी स्थिति में आ सकते हैं। ठीक है, हमें बहुत मुश्किल हो सकती है। चलिए जी, अगला, यहां तक क्लियर है सबको? 4 दोहे जो हैं वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, जग मतलब संसार में, बैरी मतलब दुश्मन। जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन। कोई नाही नहीं का आपका मतलब है जो मन शीतल होए, जो मन शीतल, मन मतलब हमारा दिल, और शीतल मतलब स्वच्छ होए, साफ। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि अगर हमारा मन साफ है तो हमें गंगोत्री जाकर स्नान करने की या गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, हमारे मन के अंदर ये है, गंगा है। ठीक है, तो यही वो बताते हैं। या आपा को, आपा मतलब अहंकार, डारी मतलब छोड़ना, दया करे सब कोई। दया तो आप सभी जानते हैं, दया का मतलब दया। सब कोई मतलब सब कोई, हर कोई। चलिए करें। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अगर हम लोग कहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, वो मुझसे चिढ़ता है, ये मेरा ऐसे बोलता है मेरे बारे में, तो एक चीज हमें अपने बारे में करने की जरूरत है, वो क्या है? आत्म विश्लेषण। आत्म विश्लेषण क्या है? हमें एक बार सोचने की जरूरत है कि अगर वो हमारे बारे में इतना बुरा भला कह रहा है या मेरा दुश्मन है तो क्यों? और जब हम इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं ना, तो हमें कई बार अपनी ही गलतियां मिल जाती हैं कि हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, हमने उसको ऐसा कहा था, इसीलिए उसने ऐसा कहा। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अगर हमारा इतना सा भी गलत होता है तो हो सकता है उसकी वजह से सामने वाला इतना सा गलत हो जाए। राइट? तो कोई बेवजह हमसे, जैसे मैं आपको जानती नहीं हूं या आप मुझे जानते नहीं हो, तो बेवजह हम दोनों में कोई वो नहीं होगी। ठीक है, हम साथ में बैठेंगे, खाएंगे।
अगर मैंने कुछ ना कुछ इसको डांटा है या बुरा कहा होगा, तभी उसके मन में आया होगा कि ये तो बेकार है, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर हम ठीक हो तो सामने वाला पागल थोड़ी है, जबरदस्ती हमारी बुराई करेगा, है ना, ऐसा नहीं होता। तो वो यही कह रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जब हमारा अपना मन साफ हो, स्वच्छ हो, दूसरों के प्रति हमारे दिल में कोई बैर विरोध ना हो, तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। पहली लाइन का मतलब ये है, कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारा मन साफ है, हमारे मन में किसी दूसरे के लिए कोई गलत भावना नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या, कोई क्रोध नहीं है, तो कोई भी इस जग में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। मीठा बोलने वाले को वैसे ही सब बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। कि दुश्मनी किस चीज से बढ़ती है, अगर हमने, चाहे हमने अनजाने में किया हो, चाहे हमने जानबूझकर किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कोई व्यवहार ऐसा होता है जो सामने वाले को खल जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी बुराई करने लगता है। ये बात समझने की जरूरत है कि अगर हमारा मन साफ है, हम किसी से भी कड़वा नहीं बोलते हैं, हम किसी के लिए भी मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं, तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, ठीक। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। और जब हम अपना अहंकार छोड़ देते हैं, आपा का मतलब अहंकार, अहंकार किस बात का, कि जो हूं मैं ही हूं, मुझे आता है उसे नहीं आता, ये सब बातें क्या है, अहंकार की। तो कबीर जी कहते हैं, जब हम अपना अहंकार छोड़ देते हैं तो सब हमारे साथ दया करने लग जाते हैं, अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं। दया करे सब कोई, कि सब हमारे साथ मिलनसार हो जाते हैं, प्रेम पूर्वक हो जाते हैं, राइट। या आपा को डारी दे, तो कहते हैं अगर आप अहंकार छोड़ देते हो, मैं की रट जो है वो छोड़ देते हैं, तो सारे जो संसार में है दया फैल जाएगी और सब हम पर, एक दूसरे पर दया करने लग जाएंगे। दया करे सब कोई, कि जब हम अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर देते हैं तो हर कोई जो है वो दया करने वाला बन जाता है। आपके साथ भी दया वाला व्यवहार होता है, आप दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, राइट। कुछ नहीं समझ आया हो इसमें, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जग में कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता अगर हमारा मन साफ है, अगर हमारा मन निर्मल है, हमारे मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, कोई द्वेष दुश्मनी नहीं है, अगर इस तरह का हमारा मन है तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे, और जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं, डारी मतलब छोड़ना, जब हम अपने अहंकार को, मैं की रट को छोड़ जाते हैं, दया करे सब कोई, तो सब कोई, हर कोई हमारे साथ दया का व्यवहार करने लग जाता है, संसार में दया फैलती है जब हम अहंकार जो है वो छोड़ देते हैं, राइट। अब पांचों दोहे हो गए हैं। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो जल्दी से 5 मिनट से पूछो, यहाँ जो बैठे हैं सारे, ऑल क्लियर। यही बात मुझे ना 8th बी की सबसे अच्छी लगती, जल्दी समझ आते हैं सब। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। कबीर जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह पुरुष जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, हमें कभी भी उनकी जात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो किस जात धर्म मजहब का है ये नहीं सोचना चाहिए। हमें किस चीज को महत्व देना है, उनके ज्ञान को, कि हम कैसे उनसे ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार तलवार का ही मूल्य होता है, उसके खोल का कोई मूल्य नहीं होता, इसी प्रकार साधु के ज्ञान का मूल्य होता है, उसकी जात का कोई महत्व नहीं होता। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक।
कबीर जी कहते हैं अगर कोई हमें कटु शब्द कहता है, बुरे शब्द कहता है या गाली देता है, तो हमें कभी भी पलट कर उसको उसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे जवाब देने से वो एक गाली 2 गालियां बन जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वो एक गाली उसी के पास ही रह जाएगी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुंह माही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, ये तो सुमरन नाही। तो यहाँ पे कबीर जी जो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं भजन सिमरन का, उनके बारे में कहते हैं कि उनके हाथ में माला है, उसे वो फेरते जा रहे हैं और मुंह में भगवान का नाम भी जपते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ढोंगियों का मन जो है वो चारों दिशाओं में फैला है, संसारिक वस्तुओं में लगा है, तो वो सिर्फ दिखावा करते हैं भजन का। ये उनका सिमरन या भगवान की तरफ जाने का जो महत्व है वो नहीं है। आगे, कबीर घास न निंदिए जो पांव तले होए, उड़े पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। तो कहते हैं, कबीर जी कहते हैं किसी भी छोटी से छोटी वस्तु की भी बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति, छोटे व्यक्ति या वस्तु का अपना महत्व होता है। जैसे घास एक तुच्छ वस्तु है जो हमारे पांव के नीचे रहती है, लेकिन जब कभी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में पड़ जाए तो हम बड़ी बुरी परिस्थिति में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत दर्द में आ जाते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं अगर हमारे मन में किसी के लिए दुर्भावना नहीं है, द्वेष नहीं है, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। और जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तो सब कोई हमारे साथ दया का व्यवहार करने लगता है, बुरा व्यवहार नहीं करता। और वैसे भी मनुष्य जब अहंकार छोड़ दे तो वो दयावान हो जाता है। क्लियर है जी? कल इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब अगर किसी को कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज पूछें।